बक्सर इकलौता ऐसा जिला होगा जहां पर अभी तक केंद्रीय विद्यालय का बिल्डिंग नहीं खड़ा हुआ है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। नीतीश कुमार बदनाम बिहार में क्यों है? नालंदा के चलते हैं। नालंदा उनका गृह क्षेत्र है ना। लालू यादव कहा जाता है कि जितना गोपालगंज का विकास किया उतना कहीं का विकास नहीं किए, और ये सेंटिमेंट होता है लोगों में। अगर मैं बक्सर का हूं तो मुझे पहला लगाओ अगर बिहार में किसी जगह से होगा तो वो डुमरांव और बक्सर से ही होगा। मिथिलेश तिवारी को क्या फर्क पड़ता है बक्सर में केवी खुले, सड़क बने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है वो लागू हो नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है? जब लालमुनि चौबे को फर्क नहीं पड़ा, जब अश्विनी चौबे को फर्क नहीं पड़ा, तो क्या गारंटी है कि मिथिलेश तिवारी को फर्क पड़ेगा? लेकिन अगर बक्सर का कोई ब्राह्मण या बक्सर का कोई राजपूत या बक्सर का कोई भी जाति जिसको बीजेपी टिकट देती, उसको बक्सर में वहां के जनता के बीच जवाबदेही भी तय हो जाती। भाई आप लोकल हैं, आपको देना पड़ेगा, यू विल हैव टू हेल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मिथिलेश तिवारी का लॉबिंग मजबूत है दिल्ली में, हम मान सकते हैं। दिल्ली में नेताओं के बीच पकड़ इनकी अच्छी है, बोलते अच्छा है, मृदुभाषी हैं, सब बात सही है। लेकिन विरोध इनका अब हो रहा है बक्सर में, और सब जगह ये खबर चल रहा है। लेकिन जमीन पर मिथिलेश तिवारी का विरोध चल रहा है, और इससे मजबूती विपक्ष को मिल जाएगा। इससे सुधाकर सिंह के लिए राह जो है वो आसान हो जाएगा। जो सुधाकर सिंह इस बार लोकसभा लड़ रहे हैं राजद के सिंबल पर। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने बिहार में अपने 17 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिसको लेकर अब चर्चाएं बन रही हैं। देखिए, उन 17 उम्मीदवारों में 2 सीटों पर सिटिंग सांसदों का टिकट काटा गया है, जिसमें एक सीट काफ़ी हॉट सीट बना हुआ है। नाम है बक्सर। बक्सर लोकसभा सीट इसलिए हॉट सीट बना हुआ है क्योंकि यहाँ के सिटिंग सांसद अश्विनी चौबे का टिकट काटकर मिथिलेश तिवारी को टिकट दे दिया गया है। देखिए, मिथिलेश तिवारी गोपालगंज के रहने वाले हैं। मेरे सहयोगी उदित आर्यन मेरे साथ मौजूद हैं। बक्सर लोकसभा सीट को लेकर चर्चा होगी कि सिटिंग सांसद अश्विनी चौबे का टिकट काटने के बाद मिथिलेश तिवारी को टिकट देना भाजपा के लिए कितना हितकर साबित होगा, क्या कुछ कहेंगे बक्सर के लिए? चर्चाएं ये भी हैं कि मिथिलेश तिवारी एक तरफ हैं तो दूसरी तरफ राजद से जो है एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम है। क्या कुछ कहेंगे, बक्सर सीट भाजपा के लिए कितना कठिन होने जा रही है इस बार? देखिए, बीजेपी के पर्सपेक्टिव से अगर आप बात कीजिएगा शुभम, तो लालमुनि चौबे यहाँ से कई बार सांसद रहे हैं। हमको जहाँ तक लगता है 4 बार सांसद रहे हैं लालमुनि चौबे। भभुआ के रहने वाले, बक्सर के लोकल नहीं थे। अश्विनी चौबे भी यहाँ से 2 बार सांसद बन गए, 2014 में, 2019 में। भागलपुर के रहने वाले। और इस बार फिर बीजेपी जिन्हें टिकट दी है मिथिलेश तिवारी को, मिथिलेश तिवारी का परिचय है कि बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा बैकुंठपुर के पूर्व विधायक रहे हैं, अच्छा बोलते हैं, लेकिन रहने वाले गोपालगंज के हैं। तो बक्सर का, देखिए मैं खुद बक्सर का रहने वाला हूँ, इसलिए बक्सर के बारे में अन्य लोकसभा सीट से थोड़ा अधिक जानकारी मैं रखता हूँ। अगर पूर्णिया के बारे में पूछिएगा तो उतना डिटेल में हम नहीं बता पाएंगे, इतना बक्सर के बारे में बता देंगे, क्योंकि मेरा पैतृक आवास बक्सर में है, डुमरांव में है। जहाँ तक बक्सर की बात है, बक्सर में आज सुबह से कई लोगों से मेरी बात हुई, चाहे राजपुर हो, चाहे सेमरी प्रखंड हो, चाहे ब्रह्मपुर इलाका हो, चौसा का इलाका हो, दिनारा का इलाका हो, डुमरांव का इलाका हो। एक कॉमन बात जो बक्सर के लोग पूछ रहे हैं, इस खासकर बीजेपी से, हम सुधाकर सिंह पर भी आएंगे लेकिन पहले बीजेपी पर बात कर लेते हैं, कि क्या बक्सर में जो 4 लाख ब्राह्मण मतदाता हैं, उन 4 लाख ब्राह्मण मतदाताओं में से एक चेहरा बीजेपी के पास नहीं है जो लोकल के लिए खड़ा कर सके? वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं नरेंद्र मोदी कि लोकल चीज़ों के लिए वोकल होइए, लेकिन प्रत्याशी आप लाते हैं कभी भागलपुर से, कभी भभुआ से, अब इस बार गोपालगंज से आप ले आए हैं। तो मतलब क्या बिहार बीजेपी कैडर में कोई बक्सर का कार्यकर्ता या नेता नहीं है जिसको बीजेपी बक्सर उतार सके? ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात बक्सर के आम वोटर कह रहे हैं, और खासकर वहाँ का जो ब्राह्मण तबका है वो इस बात को उठा रहा है। देखिए, जाति समीकरण से अगर हम समझे बक्सर को, तो वहाँ पर 2 ही जाति के सांसद आज तक हुए हैं, एक राजपूत, चूंकि राजपूत बाहुल इलाका भी है, और दूसरा ब्राह्मण। आपको राजा कमल सिंह पहले सांसद हुए, डुमरांव महाराज थे, उसके बाद जगदानंद सिंह हुए, बीच में भी और कई बार राजपूत सांसद हुए हैं, और नहीं तो फिर वहाँ पर ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण या राजपूत, यही अल्टा पल्टी चलते रहता है। 2009 में वहाँ पर जगदानंद सिंह जीते, 14 में मोदी लहर में अश्विनी चौबे निकाल लिए सीट, फिर 19 में निकाल लिए। और सबसे बड़ी बात शुभम यह है कि बीजेपी बिहार में 3 या 4 सीटों पर ही नाम बदली है। एक मुजफ्फरपुर में अजय निषाद का टिकट काट कर वहाँ पर दे दिया गया उनको, मैं नाम भूल रहा हूँ, राजभूषण निषाद को। ससाराम से छेदी पासवान का काट कर दिया गया शिवेश राम को। तो इस तरह के 2-3 सीटों में ही अल्टा पल्टी हुआ है। उसमें बक्सर एक सीट है जहां अश्विनी चौबे का टिकट काटा गया। क्यों काटा गया अश्विनी चौबे का टिकट?
वहाँ के जो आम कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनकी एक शिकायत रहती है कि भाई जो हमारा सांसद है वो हमारा सुनता नहीं है। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये शिकायत है, ये बक्सर के लोकल वोटर्स का शिकायत नहीं है। वहाँ के कार्यकर्ता का जब अश्विनी चौबे नहीं सुनते हैं तो वहाँ के आम मतदाता का कितना सुनते होंगे। मोदी लहर में निकलते चले गए 2 बार। उस शिकायत को दूर करने के लिए बीजेपी उनको रिप्लेस किया, लेकिन रिप्लेस किससे किया? मिथिलेश तिवारी से किया, जो खुद बक्सर के बाहर के हैं। आप हमको बताइए, बक्सर में जो केंद्र से निधि आता है, फंड आता है, उसका कितना सदुपयोग बक्सर में किया गया है? आप बताइए कि बिहार का, हमको लगता है कि बक्सर इकलौता ऐसा जिला होगा जहाँ पर अभी तक केंद्रीय विद्यालय का बिल्डिंग नहीं खड़ा हुआ है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए आज ये स्थिति है वहाँ के केवी का कि 30 बच्चों का बैठने का जो कैपेसिटी है रूम का केंद्रीय विद्यालय का, उसमें 60 से 80 बच्चे, 90 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ये दुर्गति बक्सर का क्यों है, जबकि भाजपा वहाँ पर लगातार जीतती आई है? देखिए बीजेपी का रिकॉर्ड मैंने निकाल कर रखा है, कई बार बीजेपी वहाँ पर जीती है। अब बीजेपी आपको वहाँ पर देखिए, लालमुनि चौबे 96 में जीते, 98 में जीते, 99 में जीते, 2004 में जीते, 4 बार लालमुनि चौबे जीते हैं। अब बीजेपी के ही रहे हैं, क्यों नहीं काम किए भाई? एक केवी तो खुलवा देना चाहिए था। फिर 14 और 19 में अश्विनी चौबे जीते। देखिए एक बार समझिए, आज नीतीश कुमार बदनाम बिहार में क्यों है? नालंदा के चलते हैं। नालंदा उनका गृह क्षेत्र है ना। लालू यादव कहा जाता है कि जितना गोपालगंज का विकास किया उतना कहीं का विकास नहीं किया, और ये सेंटिमेंट होता है लोगों में। अगर मैं बक्सर का हूं तो मुझे पहला लगाओ, अगर बिहार में किसी जगह से होगा तो वो डुमरांव और बक्सर से ही होगा। आप सीतामढ़ी के अगर हैं तो आपको पहला लगाओ सीतामढ़ी से होगा। ये किसी भी मानवीय गुण है। ये मिथिलेश तिवारी को क्या फर्क पड़ता है बक्सर में केवी खुले, सड़क बने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है वो लागू हो नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है? जब लालमुनि चौबे को फर्क नहीं पड़ा, जब अश्विनी चौबे को फर्क नहीं पड़ा, तो क्या गारंटी है कि मिथिलेश तिवारी को फर्क पड़ेगा? लेकिन अगर बक्सर का कोई ब्राह्मण या बक्सर का कोई राजपूत या बक्सर का कोई भी जाति जिसको बीजेपी टिकट देती, उसको बक्सर में वहां के जनता के बीच जवाबदेही भी तय हो जाती। भाई आप लोकल हैं, आपको देना पड़ेगा, यू विल हैव टू हेल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन यहाँ पर मसला दूसरा हो जाता है। तो मिथिलेश तिवारी का एक बड़ा विरोध जो है ना, वो बीजेपी में हो रहा है, और बीजेपी के अंदर हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता पहला विरोध कर रहे हैं। अश्विनी चौबे को उसके लिए ट्वीट भी करना पड़ा है। जहाँ तक जाति समीकरण का बात है, तो इस सबसे अधिक जाति मतलब आबादी अगर किसी जाति की उस क्षेत्र में है तो वो यादवों का है, हाँ, फिर ब्राह्मणों का है, फिर राजपूत का है, फिर कोयरी वोटर्स भी वहाँ पर अच्छे खासे हैं, जो कुशवाहा है, जो आपको दिनारा का इलाका हुआ, रोहतास जिला में पड़ता है दिनारा, बक्सर लोकसभा में पड़ता है, फिर राजपुर का जो इलाका हुआ, इन सभी इलाकों में आपको वहाँ पर कोयरी भी मिल जाएंगे। अब सुधाकर सिंह पर आते हैं, चूंकि प्रत्याशी के नाम फाइनल कर दिए गए हैं तो हमें अन्य प्रत्याशी पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। देखिए सुधाकर सिंह इस बार लीड कर सकते हैं, इस बार सुधाकर सिंह लीड कर सकते हैं बक्सर से, और कारण उसका क्या होगा? पहला, बीजेपी की तरफ से एक ऐसा प्रत्याशी को खड़ा करना जो प्रत्याशी बक्सर का नहीं है, लोकल नहीं है। दूसरा, सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह वहां से रह चुके हैं सांसद, राजपूत जाति से हैं, तो राजपूतों का एक ये भी कैरेक्टर होता है कि वो पहले अपने प्रत्याशी को वोट करते हैं। हालांकि 2 बार से ये ट्रेंड चेंज हुआ है बिहार और उत्तर प्रदेश में। राजपूत अब पारंपरिक रूप से बीजेपी को वोट करते आ रहे हैं, उनके कैडर वोटर बन चुके हैं, लेकिन इस बार थोड़ा गुनागणित जो है वो गड़बड़ा सकता है, जो खबरें हम तक आई हैं। तो कुल मिला जुलाकर स्थितियां यही हैं कि सुधाकर सिंह लीड कर सकते हैं, और बीजेपी के अंदर अब ये भी खबर आ रही है शुभम कि मिथिलेश तिवारी के नाम पर पुनर्चर्चा, फिर से चर्चा होने लगी है कि भाई प्रत्याशी हमने कोई गलत तो नहीं उतार दिया। वहां पर कई चेहरे हैं जिन पर नाम चल रहा था, हम उनका अब जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला। कई ऐसे लोग हैं जो इस्तीफा देकर आए हैं वहां पर चुनाव लड़ने के लिए, वैसे लोग भी हैं। बीजेपी के ही प्रदेश के एक उपाध्यक्ष हैं, वो भी वहां पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उनके नाम की चर्चा भी थी, किसी को टिकट नहीं मिला। मिथिलेश तिवारी का लॉबिंग मजबूत है दिल्ली में, हम मान सकते हैं। दिल्ली में नेताओं के बीच पकड़ इनकी अच्छी है, बोलते अच्छा है, मृदुभाषी हैं, सब बात सही है, लेकिन विरोध इनका अब हो रहा है बक्सर में, और सब जगह ये खबर चल रहा है। आप जाइए बक्सर, हम लोग तो जाएंगे भी अभी हमारी पिछले 3-4 दिनों में जब से सीट डिक्लेयर हुआ है 250-300 लोगों से बात हो चुकी है बक्सर में, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, सब मिथिलेश तिवारी का विरोध कर रहे हैं। ये मेरा विरोध नहीं है, तो हो सकता है कि मोदी लहरों तो मिथिलेश तिवारी निकल भी जाएंगे। अच्छा, मिथिलेश तिवारी को लेकर यह चर्चाएं हैं कि मिथिलेश तिवारी को शायद इनाम मिला है। सम्राट चौधरी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके टीम में भी वो शामिल थे, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था। संजय जायसवाल के भी टीम में वो शामिल थे, प्रदेश महासचिव बनाया गया। तो क्या इनाम मिला है? क्या पार्टी के जो आला जो है नेता हैं उनसे टचअप में थे इसलिए उनको इनाम मिला है? चर्चा ये भी है।
देखिए बीजेपी क्या सोचकर मिथिलेश तिवारी को टिकट दी है, ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है। इस पर हम क्या बोलेंगे, एक पत्रकार होने के नाते पार्टी का मसला होगा। लेकिन जो मेरा सर्वे है बक्सर को लेकर वो यही है कि विरोध शुरू हो चुका है मिथिलेश तिवारी का। नामांकन में तो अभी खैर 1.25 महीना का समय है, नामांकन बहुत दूर है, लेकिन जमीन पर मिथिलेश तिवारी का विरोध चल रहा है और इससे मजबूती विपक्ष को मिल जाएगा। इससे सुधाकर सिंह के लिए राह जो है वो आसान हो जाएगा। जो सुधाकर सिंह इस बार लोकसभा लड़ रहे हैं राजद के सिंबल पर। तो बक्सर से जो यही रिपोर्ट आया है शुभम कि एक फ्लाइंग कैंडिडेट, और जिस कारण से अश्विनी चौबे को हटाया गया वही कारण अगर फिर बीजेपी रिपीट कर दे रही है वहां पर, तो ये बीजेपी के लिए आत्मघाती कदम है। बीजेपी 6 बार सांसद बना चुकी है बक्सर से, कांग्रेस 5 बार बनाई है। बिहार का शायद वो इकलौता सीट होगा बक्सर, जो मेरा अपना अनुमान है, जो बीजेपी को सबसे अधिक बार जीत के मतलब झोली मर गया है। और कभी, और सबसे मजेदार बात यह है कि कभी वहां से बीजेपी का लोकल प्रत्याशी उतरा ही नहीं आता चुनाव लड़ने के लिए। तो बीजेपी क्या सोचकर डिसीजन ली है वो इंटरनल मैटर है बीजेपी का, लेकिन जनविरोध जो है वो शुरू हो चुका है। चलिए, तो बक्सर लोकसभा सीट को लेकर जो है चर्चाएं हैं। अब जो है पहले वहां से गुरु जो हैं वह सांसद थे, तो अब शिष्य को टिकट मिला है। कभी मिथिलेश तिवारी अश्विनी चौबे के जो है शिष्य भी रहे हैं, और गुरु का टिकट काटकर शिष्य को टिकट मिलना, मिथिलेश तिवारी को टिकट मिलना। गोपालगंज से है, ताल्लुक़ रखते हैं, गोपालगंज के रहने वाले हैं और बक्सर से इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। आपका क्या कहना है, मिथिलेश तिवारी बक्सर के लिए कितना बढ़िया उम्मीदवार है? हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।